हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मोटिवेटर 2.0 में। दोस्तों, आज का टॉपिक है थिएटर कमांड कि व्हाट इज़ द थिएटर कमांड एंड व्हाट इज़ द नेसेसरी ऑफ थिएटर कमांड इन द आर्म फोर्सेस। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत 2 वर्षों से आर्मी भर्ती एंड एयरफोर्स भर्ती रुकी हुई हैं। हालांकि नेवी की कोरोना टाइम पे एक इनटेक स्किप हुआ था, लेकिन सारी वैकेंसी उसने ऑफलाइन एग्ज़ाम गलत किया, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम से उसने वैकेंसी अपनी फिलअप की। लेकिन आपने देखा एयरफोर्स के 2 इनटेक स्किप हो चुके हैं, एक सितंबर और एक मार्च वाला 2 इनटेक स्किप हो चुके हैं। एनरोलमेंट का ऑलरेडी पेंडिंग है और एक रिजल्ट वाला पेंडिंग है। और मैन पावर की सिंपली बात है, आपको समझ आता होगा कि एक साल में जिस वैकेंसी 10,000 जाती हों और एक साल से वैकेंसी गई नहीं है, ऑलरेडी कमी है, तो आप लगा सकते हैं कि मैन पावर की तो कमी होगी ही होगी 100%। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैन पावर की कमी है, मैन पावर की जब कमी है, तो वैकेंसी फिलअप क्यों नहीं हो रही? क्या सरकार इसमें कोई प्रॉब्लम डाल रही है, या एयरफोर्स लेना नहीं चाहती, या आर्मी 1.25 लाख से ज़्यादा पद, 1 लाख से ऊपर पद खाली हैं आर्मी में? तो ये ऐसा क्या रीज़न है कि जिससे ये वैकेंसी वैकेंट होते हुए भी भर्तियां नहीं करा रहे? आर्मी के बहुत सारी भर्तियों के एग्ज़ाम रुके हुए हैं, बहुत सारी भर्तियाँ रुकी हुई हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे? करते हैं बात दोस्तों, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि थिएटर कमांड ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। थिएटर कमांड समझते हैं पहले है क्या? देखिए, चाइना, अमेरिका में, इज़राइल वगैरह में थिएटर कमांड वर्क कर रही है। थिएटर कमांड का मतलब होता है, थिएटर यानी तीनों सेनाएं जो हैं उनकी एक कमांड हो और उसका जो कमांडर हो एक हो। ध्यान दें, एक घर में अगर अलग अलग लोगों की चलती होगी तो काम बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राय अलग अलग लोगों की हो जाती हैं। उसी प्रकार जब तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ एक होगा, सबसे हाई लेवल का, जब कमांडर एक होगा तो राय भी एक होगी, जब राय भी एक होगी तो तीनों सेनाओं के जो वर्क करने का मेथड होगा वो एक ही होगा। ध्यान दें, जब वॉर की स्थिति में ये कारगिल युद्ध हुआ ना, उसके बाद ही थिएटर कमांड की मांग उठने लगी भारत में कि थिएटर कमांड लागू होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि मेरिडियन नेवी की फर्स्ट कमांड अगस्त में प्रिपेयर कंप्लीटली हो जाएगी 2022 में, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। ध्यान दें, वर्क कैसे करती है? वर्क इस प्रकार करती है कि जो ट्रेनिंग होगी वो तीनों सेनाओं के जवानों की एक साथ होगी, जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को वर्क को समझ सकें, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को ऑपरेशन से एक दूसरे के वर्क करने के मेथड को समझेंगे, जिससे क्या होगा, उनमें तालमेल आएगा। और जब तालमेल आएगा तो वॉर की सिचुएशन में एक साथ वर्क कर सकें, एक साथ ऑपरेशन से, जो कि बेनिफिट होता है वॉर सिचुएशन में। अदरवाइज अगर थिएटर कमांड नहीं होगी तो अपने अपने हिसाब से वर्क करेंगे, जिससे एक दूसरे का तालमेल नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कि अगर जहाँ नेवी है वहाँ अटैक होता है तो सिर्फ नेवी ही कमांड करेगी, लेकिन वहाँ थिएटर कमांड अगर होगी तो तीनों सेनाएं वहाँ कमांड करेंगी, तीनों सेनाएं वहाँ वार लड़ेंगी। तो ये थिएटर कमांड होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, थिएटर कमांड ठीक है, क्या थिएटर कमांड से हमारी भर्तियाँ डिले हैं, एनरोलमेंट डिले है? ध्यान दें दोस्तों कि हो सकता है, लेकिन अभी इस पर कंप्लीट डिसीजन नहीं आया है थिएटर कमांड की वजह से रुकी हुई हैं या कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट जुड़ जरूर रहा है कि आर्मी की भर्ती क्लियर नहीं हो रही, एयरफोर्स की अभी क्लियर नहीं हो रही, और आने वाले समय में अगस्त बैच के लिए नेवी की वैकेंसी भी आनी थी, वो अभी तक नहीं आई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लिंक तो है थिएटर कमांड से, लेकिन कंप्लीट कोई नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता दोस्तों। लेकिन ये थिएटर कमांड इम्पोर्टेंट भी है देश कंट्री के लिए। अब बात आती है एयरफोर्स इनरोलमेंट कैंडिडेट की। मैं भी एक एयरफोर्स इनरोलमेंट कैंडिडेट हूँ दोस्तों। तो हम सब वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, 1 साल तो इनरोलमेंट के लिए ही हो गई। 10 जून को इनरोलमेंट आनी थी हमारी, 1 साल के करीब, 11 महीने के करीब हो गए। तो क्वेश्चन ये होता है कि आखिर कब? तो अभी जो हमने आंदोलन छेड़ा था उसमें श्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग की थी, उन्होंने बताया कि 30 से 45 दिन के अंदर अंदर हम सारी भर्तियां, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। उन्होंने ये कहा था कि सारी भर्तियां अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, उसके बाद मीटिंग्स करूँगा। यस दोस्तों, अभी आर्मी कमांडर्स की बैठक हुई थी, अब नेवल कमांडर्स की बैठक हो रही है, जिसमें राजनाथ सिंह एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चल तो रहा है कुछ ना कुछ आगे भर्तियों को प्रिपरेशन के लिए, किसी ना किसी की बात तो चल रही है और बहुत जल्दी ही इनपुट निकल के आएंगे दोस्तों।
और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 27 जुलाई तक इनरोलमेंट और ये आर्मी एग्ज़ाम है इसका सब क्लियर हो जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।